जो टॉपिक है आज का वो है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो अगर हम एक पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरह इसे समझने की कोशिश करें तो हमारा जो प्रॉफिट होता है, जो हमारे इनकम स्टेटमेंट से फाइंड होता है, अगर उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कुछ हिस्सा हम प्रोविज़न के लिए रखा होगा, कुछ हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया होगा, कुछ इंटरिम डिविडेंड एंड डिविडेंड की तरह, प्रपोज डिविडेंड की तरह हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा, और इस तरह से जो अमाउंट बचा होगा वो हमारा 1,10,000 रुपया है। हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये वाला प्रॉफिट चाहिए होता है लेकिन हमें ये वाला प्रॉफिट गिवन होता है। तो हम क्या करते हैं, हम ये प्रॉफिट गिवन कहाँ पर होता है, ये गिवन होता है रिजर्व एंड सरप्लस, बैलेंस शीट में सरप्लस में बैलेंस ऑफ पी एंड एल अकाउंट करके दिया होता है। इसमें ये सारी चीज़ें अगर हम जोड़ देते हैं, दैट इज ट्रिप, तो हमारा ये वाला प्रॉफिट निकलता है। अब इसको निकालेंगे कैसे? सपोज कंडीशन 1 है। इस कंडीशन में हमें एक एक्सट्रैक्ट है केवल, एक तो रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है, करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर का। दिस इज करंट ईयर, दिस इज प्रीवियस ईयर, और इसमें से इसकी डिटेल कुछ नहीं दी है, इसके आगे कोई नोट नंबर नहीं दिया हुआ है। अगर नोट नंबर दिया होता बच्चों तो फिर उसमें हम अकॉर्डिंगली इसे सॉल्व करते। तो अभी हम एज कोई नो इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन रिलेटेड टू नोट्स ऑफ अकाउंट, तो यहीं से इन्फॉर्मेशन फाइंड कर लेंगे। और दूसरी जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन की है, उसकी भी कोई डिटेल नहीं दी है। याद रखिएगा, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन रिजर्व एंड सरप्लस इज कंसिडर एज ए सरप्लस, यानी करंट ईयर प्रॉफिट है को डिनोट करेगा। और यदि बैलेंस ऑफ पी एंड एल अकाउंट है ये, और इसको हम फाइंड करेंगे करंट ईयर प्रॉफिट माइनस प्रीवियस ईयर करके। इसमें दोनों देख लीजिएगा कि ये दोनों प्लस के हैं या माइनस है, एक माइनस एक प्लस है। तो आप इसे करंट ईयर के प्रॉफिट में से प्रीवियस ईयर की माइनस करेंगे अमाउंट को, विच इज करंट ईयर 415 एंड प्रीवियस ईयर की 270 है। तो इस तरीके से हमारी 1,45,000 हमारा प्रॉफिट आ जाता है। अब इसमें हम ट्रिप जोड़ते हैं। इसकी डिटेल स्टडी हमने करी है, दैट इज़ प्रोविज़न फॉर टैक्स की, आप उसको देख लीजिएगा, ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविज़न फॉर टैक्स में। तो प्रोविज़न फॉर टैक्स की 3 कंडीशन होती हैं बच्चों। पहली कंडीशन ये होती है कि केवल बैलेंस शीट में दिया होता है, और कहाँ दिया होता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। याद रखिएगा, डिटेल इज नॉट गिवन, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन इज कंसीडर एज ए प्रोविजन फॉर टैक्स। हालांकि शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स वगैरह भी आते हैं, लेकिन हम अगर कुछ कहा नहीं हो तो इसे हम प्रोविजन फॉर टैक्स मानते हैं, और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी नहीं है बच्चों, तो हम ये मान लेंगे कि जो पिछले साल की जो पेमेंट है वो इस साल हुई होगी, और इस साल की पेमेंट जो होगी नेक्स्ट ईयर में होगी। तो ये जो प्रीवियस ईयर वाली इन्फॉर्मेशन है इसे हम टैक्स पेड मानते हैं, और जो करंट ईयर की इन्फॉर्मेशन है इसे हम प्रोविजन फॉर टैक्स मानते हैं, क्योंकि पिछले साल की पेमेंट इस साल हुई होगी और करंट ईयर की पेमेंट नेक्स्ट ईयर में होगी। तो इस साल तो हम केवल अरेंजमेंट करेंगे, तो दिस इज ए एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट या अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है ये। तो इसको हम प्रोविजन फॉर टैक्स दिखाएंगे, TRIP, दैट इज ट्रिप, प्रोविजन फॉर टैक्स। ये आ जाएगा 70,000 रुपीज। देन रिजर्व, रिजर्व इसमें है नहीं, कहाँ से मिलेगा सर? तो रिजर्व मिलता है हमें रिजर्व एंड सरप्लस की अगर डिटेल होगी, तो जो हमने जनरल रिजर्व में या स्पेसिफिक रिजर्व में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इनकम स्टेटमेंट से ट्रांसफ़र किया होगा उसे ऐड कर देंगे, जो इसमें नहीं है। इंटरम डिविडेंड हमेशा बच्चों एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मिलते हैं, तो ये आपको इंटरम डिविडेंड गिवन है 10,000 रुपये, से ऐड कर लीजिएगा। और प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड जो है ऑफ द प्रीवियस ईयर, proposed dividend of previous year will be added, and this is proposed dividend of the previous year is
70,000। इस तरह से हमारा ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आ जाएंगे। मोस्टली यही आइटम्स होते हैं। 2,95,000। इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स भी हो सकते हैं, कुछ चीज़ें माइनस भी हो सकती हैं, इनको अब आगे वाले क्वेश्चनों में देख रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम एक प्रपोज डिविडेंड के पॉइंट को थोड़ा डिटेल में समझें। प्रपोज डिविडेंड जो है दैट इज़ अ रिवार्ड विच इज़ पेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो ये जो डिसाइड होता है, ये कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो अपनी मीटिंग्स में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो इसे प्रपोज करते हैं कि इस साल के प्रॉफिट में से हम इतना पैसा जो है डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे फ्रॉम आवर इनकम। लेकिन होता क्या है कि ये इस साल केवल प्रपोज होता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है इस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले एक एनुअल जनरल मीटिंग होती है जो शेयर होल्डर्स करते हैं। उस शेयर होल्डर्स की मीटिंग्स में ये जो प्रपोजल है मस्ट बी अप्रूव होना चाहिए और तब जाके ये पेमेंट होती है। तो होगा क्या कि जो हमारी करंट ईयर की पेमेंट है या करंट ईयर के बारे में जो बात हो रही है उसका अप्रूवल नेक्स्ट ईयर में होगा और ये लायबिलिटी नेक्स्ट ईयर में बनेगी। अगर ये अप्रूवल नहीं होता है तो इस प्रपोजल का कोई मतलब नहीं होता, उसका कोई भी ट्रीटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं होता है। लेकिन अगर ये अप्रूव हो जाता है तभी ये हमारी प्रपोज डिविडेंड का ट्रीटमेंट होता है, एक बात। और दूसरी बात क्या होती है कि प्रपोज डिविडेंड के बारे में अगर कुछ सिर्फ इतना कहा कि प्रपोज किया गया है और कुछ नहीं कहा गया तो हम ये मान लेते हैं कि वो नेक्स्ट ईयर में वो अप्रूव हो गया होगा एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स के द्वारा। अब लेकिन इस वाली जो करंट ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड है उसको तो हम इग्नोर करेंगे या नेक्स्ट ईयर में शो करेंगे। लेकिन इस साल करंट ईयर में हमने पिछले साल की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का प्रपोजल रहा होगा वो प्रपोजल इस साल एक्सेप्ट होगा। तो पिछले साल का जो पेमेंट है, प्रीवियस ईयर की पेमेंट इस साल होगी, दैट प्रपोज डिविडेंड विल बी पेड एंड मेड। तो इसलिए वो करंट ईयर में हम प्रीवियस ईयर के प्रपोज डिविडेंड को कंसीडर करेंगे और करंट ईयर के प्रपोज डिविडेंड को इग्नोर कर देंगे। केवल प्रीवियस ईयर के प्रपोज डिविडेंड को कंसीडर किया जाएगा। क्लियर हो गया? अब इसमें एक बात और याद रखिएगा, हाथों हाथ एक बात कर लेते हैं। अनक्लेम डिविडेंड अगर दिया है तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में हम करंट ईयर के जब हम डिविडेंड का पेमेंट दिखाएंगे तो 5,000 रुपीज़ को प्रपोज डिविडेंड से माइनस करके 65,000 रुपीज़ को फाइनेंशियल एक्टिविटी में शो करेंगे। क्लियर हो गया? दूसरी तरफ डिविडेंड पेबल इज द पार्ट ऑफ प्रपोज डिविडेंड विच इज गोइंग टू बी पे इन फ्यूचर, तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो बिकॉज दिस डिविडेंड पेबल विल बी ए पार्ट ऑफ दिस प्रपोज डिविडेंड, इट विल बी इग्नोर। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें रिजर्व एंड सरप्लस की डिटेल दी है सर। हमें शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के बारे में कुछ नहीं कहा है, नो डिटेल, तो इसको यहीं से डील करेंगे। कुछ नहीं कहा है तो सर इसे हम प्रोविजन फॉर टैक्स मानेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस की डिटेल दी है, वही जनरल रिजर्व है और स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट है। इससे हम करंट ईयर का नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे और जिसमें हम ट्रांसफ़र टू रिज़र्व जो है, ट्रांसफ़र टू रिज़र्व 40,000 रुपये ऐड कर देंगे। करंट ईयर प्रॉफिट कितना आ जाएगा? तो करंट ईयर प्रॉफिट माइनस प्रीवियस ईयर प्रॉफिट दैट इज 80,000 रुपीज़। इसके अलावा कंटीजेंट लायबिलिटी दी है, वो कौन सी वाली देते हैं हम देखते हैं। कंटीजेंट लायबिलिटी वो प्रीवियस ईयर की।
ट्रिप में आ जाएगा। और शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में प्रीवियस ईयर वाले को टैक्स पेड में दिखाएंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस करते हैं। और जो करंट ईयर वाली इंफॉर्मेशन है ये हमारी प्रोविज़न फॉर टैक्स होती है, जिसे हम एनओई में प्लेस करते हैं ट्रिप में। क्वेश्चन करके देखते हैं। तो सबसे पहले सर नेट प्रॉफिट निकाला, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। करंट ईयर का प्रॉफिट है हमें बच्चों स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट से दिया जाएगा, मिल जाएगा 1,20,000 माइनस 40,000 दैट इज़ 80,000। इसमें ट्रिप जोड़ेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स दैट इज provision for tax is 60,000। रिजर्व, ट्रांसफ़र टू रिजर्व कहाँ मिलता है सर? रिजर्व एंड सरप्लस में रिजर्व में से मिलता है, लेकिन याद रखिएगा केवल जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व। कोई भी ऐसा रिजर्व जो कि हमारी कैपिटल गेन से बना है उस रिजर्व को हम यहाँ पर कंसीडर नहीं करते। यानी अपने नेट प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट से जो हमने रिजर्व बनाया है उसे हम शो करते हैं। इंटरिम डिविडेंड हमें हमेशा हमेशा बैलेंस शीट में दिया होगा, वो जो दिया नहीं है एडजस्टमेंट में, मतलब इंफॉर्मेशन में। और प्रपोज डिविडेंड जो है वो आपका होगा किस साल का शो होगा बेटा? पिछले साल का। करंट ईयर का तो नेक्स्ट ईयर में होना है, तो इसलिए हम केवल इसको कंसीडर करेंगे। और ये अमाउंट हो जाएगा बच्चों ये 21 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन। हमें रिजर्व एंड सरप्लस की डिटेल दी है, याद रखना ये 6 लाख है, ये माइनस का 3 लाख है। तो जब रिजर्व एंड सरप्लस की डिटेल दी है, यस सर दी है, लेकिन कुछ खास नहीं कहा है, से वही बात रिपीट कर दी गई है नोट्स ऑफ अकाउंट में। बट ये ध्यान का रखना है कि 6 लाख है, ये माइनस 3 लाख है। तो 6 लाख में से हम करंट ईयर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? 6 लाख में से माइनस का 3 घटाएंगे, तो ये हमारा 9 लाख आ जाएगा नेट प्रॉफिट। क्योंकि हम कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं? -3 से +6 में पहुँच गए हैं। तो पहले 3 लाख का नुकसान था, अब 6 लाख का प्रॉफिट में पहुँच गए। तो इस करंट ईयर में हमने कितना कमाया होगा सर? 9 लाख रुपए। तो ये आपका हो गया बच्चों 9 लाख रुपए नेट प्रॉफिट। इसमें क्या जोड़ना है? फ़िलहाल हम ट्रिप जोड़ रहे हैं, और फिर अगर कुछ आएंगी प्रॉब्लम्स फिर बाद में और भी देखेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एट्सेट्रा। तो टी का मतलब है हमें मालूम है प्रोविजन फॉर टैक्स कहाँ मिलता है सर? शॉर्ट टर्म प्रोविजन में मिल सकता है, या केवल बैलेंस शीट में, केवल एडजस्टमेंट में भी दिया रहता है। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन के बारे में कोई डिटेल जो है वो कोई ख़ास नहीं है, उसी को उन्होंने कहा है कि शॉर्ट टर्म प्रोविजन दिस एंड दिस। तो आप इस क्या करेंगे सर? पहले वाले को टैक्स पेड में लेते हैं, माइनस कर देते हैं, ये हमारा ट्रिप में आ जाता है, ऐड हो जाता है। और यहाँ आप लिख दोगे, क्या लिख दोगे? प्रोविजन फॉर टैक्स। इसके अलावा बच्चों आर रिजर्व में आएगा, पर रिजर्व तो है ही नहीं कोई। कहाँ दिया होता है? डिटेल में दिया होता है रिजर्व एंड सरप्लस की, नहीं है। इंटरिम डिविडेंड कहाँ दिया होता है सर? इंफॉर्मेशन में दिया होता है। तो कितना है इंटरिम डिविडेंड? 15,000। इसमें कोई इंटरिम डिविडेंड में बस कोई खास बवाल नहीं है, एक ही बवाल छोटा सा होगा, वो हम देखेंगे बाद में। जबकि इंटरिम डिविडेंड को हम का जो यूटिलाइज जनरल रिजर्व से इंटरिम डिविडेंड पे किया गया हो, यानी जनरल रिजर्व की अमाउंट को हमने इंटरिम डिविडेंड के रूप में पे किया हो, तब थोड़ा बवाल होता है इसमें। अदरवाइज इन नॉर्मल कंडीशन इट इज एज्यूम की जो भी इंटरिम डिविडेंड वाज पेड थ्रू अवर करंट ईयर जो है प्रॉफिट्स वगैरह से पटा है। उसके बाद प्रपोज डिविडेंड का बच्चों इसमें कोई पॉइंट नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है। प्रपोज डिविडेंड कहाँ मिलता है सर? याद रखिएगा कंटिंजेंट लायबिलिटी में मिलता है जनरली।
कंटिंजेंट लायबिलिटी आउटसाइड द बैलेंस शीट, नोट्स ऑफ अकाउंट में होता है, नोट्स ऑफ अकाउंट में दिया रहता है, बैलेंस शीट में नहीं दिया रहता है। तो इसका आंसर आ गया हमारा 10-12 नहीं तो कुछ कम आया, 9-2-11,15,000 आ गया। कैलकुलेशन भैया देख लेना आप लोग। नेक्स्ट प्लीज। रिजर्व एंड सरप्लस की डिटेल है सर, यस। और कैसी डिटेल है सर? बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ इंडियन, इससे नेट प्रॉफिट निकालेंगे हम, जिसमें ट्रिप वगैरह जोड़ना होता है। जनरल रिजर्व हमारा इतने से इतना हो गया है, कम हो रहा है रिजर्व, तो जनरल रिजर्व का कम होने को हम फिलहाल इग्नोर करेंगे। और शॉर्ट टर्म प्रोविज़न की डिटेल दी है सर, यस दी है, प्रोविज़न फॉर टैक्स, और लेकिन इसका सर टैक्स पेड भी दिया है, तो अकाउंट बना लेते हैं। दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस कौन सा? लॉस ऑन इन्वेंट्री ड्यू टू फायर, और ये आपकी क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन है, इंश्योरेंस क्लेम मिल गया है, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये सब अनवांटेड बर्डन होते हैं जो हमें नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि एक बार हो जाए तो फिर दोबारा कभी होंगे। अर्थक्वेक से कोई नुकसान हो गया तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस है। और इसी तरीके से कोई महामारी से अगर होती है, जैसे कोरोना महामारी की वजह से कोई हैवी लॉसेज हो जाए, वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स के लॉस माने जाएंगे, और उनसे कोई क्लेम मिल गया तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम हो गई, तो ये एज यूजुअल हमारी प्लस हो जाएंगी, ये माइनस हो जाएंगी। तो पहले तो हम प्रोविज़न फॉर टैक्स का अकाउंट बना लेते हैं। इस क्वेश्चन में आंसर बनाने से पहले हमने पढ़ा है सारी कंडीशन, टैक्स की कितनी कंडीशन होती हैं, कैसे कैसे सॉल्व करनी पड़ती हैं, तो आप प्लीज़ उनको देख लीजिएगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ आपने वो पढ़ा हुआ है। तो प्रोविज़न फॉर टैक्स की बीडी भरेंगे, प्रोविज़न फॉर टैक्स की बीडी है 30,000, सीडी है आपकी 50,000, आपने टैक्स पे किया है 40,000, टू बैंक ब्रैकेट में टैक्स पेड, ऑपरेटिंग एक्टिविटी माइनस होगा लास्ट में, तो 90,000 में से बैलेंसिंग फिगर आ गई बच्चों 60,000। दिस इज कंसिडर प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स नेट बोलते हैं इसको। ये ट्रिप में आएगा, बाकी चीज़ें तो कुछ ऐसा है नहीं। सॉल्व करते हैं इसको। पहले तो आपका प्रॉफिट है, करंट ईयर प्रॉफिट, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, दैट इज, याद रखना 3,50,000 में से माइनस का 2 लाख घटाएंगे तो ये 5,50,000 हो गया। देन आवर टी आपका हो जाएगा प्रोविज़न, टैक्स प्रोविज़न कितने हैं सर? हमने निकाले अभी 60,000 के। रिजर्व, कोई रिजर्व बढ़ नहीं रहा है हमारा, ट्रांसफर तो हुआ नहीं है रिजर्व में। इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड आपको दिया नहीं है। प्रपोज डिविडेंड कहाँ दिया होता है? और प्रपोज डिविडेंड के बाद कंटीजेंट लायबिलिटी में दिया होता, दिया नहीं है। अब इसमें एक आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस हो रहा है, जोड़ लीजिए इसको, लॉस बाय लॉस ऑन इन्वेंट्री है, लॉस बाय फायर ऑफ इन्वेंट्री। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम वो हैं जो बिजनेस में बार बार नहीं होते और ना ही वो एक्सपेक्टेशंस होती हैं उसकी। क्लेम,
रिसीव्ड दैट इज 50,000, 6,60,000। ये रिजर्व किस तरह से कम हो रहे हैं उसको कॉज पे देखेंगे, उसके हिसाब से इसका ट्रीटमेंट होगा। नाउ रिजर्व एंड सरप्लस अगेन नंबर 1 डिटेल गिवन है। जनरल रिजर्व हो जाएगा हमारा ट्रांसफ़र, ये आएगा बेटा। वर्कमैन कंपनसेशन भी जनरल रिजर्व की स्पेसिफिक रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्रिएट होता है इसलिए कंसीडर होगा। सिक्योरिटी बैलेंस से नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। प्रोविज़न फॉर टैक्स का आपका ये प्रीवियस ईयर वाला जो है ये टैक्स पेड हो जाएगा, और ये वाला आपका क्या होगा, एनओई हो जाएगा। अब प्रपोज डिविडेंड फॉर द करेंट ईयर इज, तो करेंट ईयर का ये आपका क्या है, करेंट ईयर है, पहले 20 है, ये प्रीवियस ईयर है, तो प्रपोज डिविडेंड कौन सा कंसीडर होता है, ये वाला होगा, और ये वाले को क्या करेंगे, ये इग्नोर हो जाएगा, इसे आप ट्रिप में ऐड कर देंगे। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न हो ही गया, और कुछ नहीं। इस क्वेश्चन को आप करिए, इसका सॉल्व करके भेजिएगा इसको, ये लगता हो जाएगा। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में रिजर्व एंड सरप्लस दिया है, 50 का 70 हो गया साहब, तो इसकी डिटेल दी है क्या, यस सर डिटेल दी है। तो जनरल रिजर्व 8 से 9 हो गया, 1,000 रुपये ट्रिप में आ जाएगा। कैपिटल रिजर्व इग्नोर हो जाएगा क्योंकि ये जो कैपिटल रिजर्व है कैपिटल गेन से बना है, तो इनकम स्टेटमेंट में नहीं आया होगा, इसलिए इसे कंसीडर भी नहीं करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को भी इग्नोर कर देते हैं, पढ़ा हुआ है आपने। ये आ जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफ़र टू रिजर्व में कितना आएगा, 2 से 10, 2 से 10 हुआ तो 8,000 रुपये आएगा ट्रिप में, ये 8,000 रुपये ट्रिप में आएगा। और ये कितना आएगा, ये 1,000 रुपया, 8 से 9, 1,000 रुपया ट्रिप में आएगा। और क्या है आपका, कैपिटल रिजर्व नहीं आएगा, सिक्योरिटी बस 2 ही आएंगे। ये इससे नेट प्रॉफिट निकल जाएगा आपका 5,000। इंफॉर्मेशन टैक्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा क्या, टैक्स केवल आपकी एक ही जगह दी है एडजस्टमेंट, तो सेम अमाउंट हमारा ट्रिप में आएगा, और यही आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगा 15,000 रुपये। इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 25,000 रुपया आपका ट्रिप में आएगा। बोर्ड है प्रपोज्ड फाइनल डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर 10%। 10% निकालते किस पे निकालते, शेयर कैपिटल पे निकालेंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई है, द शेयर होल्डर डिड नॉट डिक्लेयर और अप्रूव्ड द तो ये कहानी जो है ठंडे बस्ते में चलेगी, क्योंकि प्रपोज डिविडेंड जो है वो मीटिंग में पास नहीं हुआ है, शेयर होल्डर्स ने पास नहीं किया, जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिजोल्यूशन दिया था जिसका, तो इसलिए इसको ये लायबिलिटी नहीं बनेगी, यानी डिविडेंड दिया नहीं जाएगा। इसका प्रस्ताव तो बना था पर इसका अनुमोदन नहीं हुआ, तो इसलिए दैट्स वाई इट विल बी इग्नोर। इसका आंसर अगर आपने बना के भेज दिया, और जो लोग वैसे देख रहे हैं वो कमेंट करें, बाकी जो व्हाट्सएप में पढ़ रहे हैं वो इसका आंसर भेजेंगे। ओके बाय बच्चों।